हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो व्हाट वी आर डूइंग, तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट का वन शॉट, जैसे कि हमने बाकी सबका निपटाया है। एकदम शॉर्ट, बिल्कुल रिवीजन के लिए हैं। आप बस कान में लगाओ, लीड और सुनते जाओ। तो देखो, हमारे एनवायरनमेंट में ना दो तरीके के चीज़ें होती हैं। एक होती है लिविंग चीज़ें, एक होती है नॉन लिविंग चीज़ें। लिविंग चीज़ों को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग चीज़ों को हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो ये अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तब क्या फॉर्म होता है, तब बनता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जब लिविंग थिंग्स मतलब कि बायोटिक और अबायोटिक इंटरेक्ट करती हैं तो बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम डिपेंड होता है फूड्स के अंदर, है ना, फूड चेन, फूड वेब के नेचर्स के ऊपर डिपेंड करता है इकोसिस्टम। ठीक है, इसको हम समझेंगे। इकोसिस्टम में समझ लिया क्या होता है? इंटरेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर बायोटिक थिंग्स या अबायोटिक थिंग्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, हमारे पैदा होने से पहले ही वो एग्जिस्ट करता था। फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, ये समुद्र वगैरह हो गए, हमने नहीं बनाए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हमने बनाए हैं, एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप फील्ड, खेत, ये सब किसने बनाए? हमने बनाए हैं। तो क्या हो गया? एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि मैन मेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट मैंने बताया था, दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। ये तो हमने समझ लिया। पर अब बायोटिक के अंदर भी ना तीन कंपोनेंट होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अंदर कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर जो प्लांट्स का खाना खाते हैं, जो प्लांट को खाते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, है ना। जो एक दूसरे को खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इसके बाद बढ़ते रहते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर जो कि डेड ऑर्गन्स को खाते हैं, डेड ऑर्गन्स को खाकर उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर में भी तीन तरीके के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासिटिक्स। हर्बीवोरस क्या होता है? जो सिर्फ वेज खाते हैं, ये वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो नॉन वेज खाते हैं। ठीक है, और ओमनीवोरस जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। ठीक है, और पैरासिटिक जो कि लिविंग चीज़ों को खाते हैं, लाइक हमारे सर पे जो जू है ना, है ना, वो हम जिंदा है, हमारा खून चूसे जा रही है, उसे हम बोलेंगे लिविंग में आएगी वो। ठीक है, तो हमने बायोटिक अबायोटिक प्रोड्यूसर समझ लिया, जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं जो खाना अपना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के तरीके से। इन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। कंज्यूमर जो खाना खाते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासिटिक। ठीक है, डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं सब डेड और डेड चीज़ों को नेचुरली। ठीक है, अब आते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है कि पहले किसने किसको खाया, किसने किसको खाया, किसने किसको खाया। समझ में आ गया? फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर। पहले वाले ने किसको खाया। ठीक है, लाइक ग्रास, डियर एंड लायन। पहले ग्रास को डियर ने खाया, फिर लायन ने खाया। ठीक है, फूड चेन के वेरियस स्टेप्स होते हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में एनर्जी जाती है। जैसे ग्रास की एनर्जी डियर को गई, डियर की एनर्जी लायन को गई, तो ये क्या है? एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इस ट्रांसफ़र एनर्जी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। तो ग्रास हमारा हो गया ट्रॉफिक लेवल 1। ठीक है, डियर हमारा हो गया ट्रॉफिक लेवल 2 और लायन हो गया ट्रॉफिक लेवल 3। ठीक है, अब आते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो एनर्जी जो हमारी फ्लो करती है ना, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, हमेशा याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ग्रीन प्लांट्स को सिर्फ 1% एनर्जी मिलती है सन से। सन की टोटल जितनी भी एनर्जी उसकी 1% किससे मिलेगी? प्लांट्स को मिलेगी। ठीक है, फिर आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट 10% लॉ। 10% लॉ कहता है कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, बाकी सारी 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है इन्वायरमेंट में। ठीक है, ताकि और किसी वर्क के अंदर निकल जाती है, ग्रोइंग, रिप्रोडक्शन इन सब के अंदर चली जाती है 90% एनर्जी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हम सिर्फ 3% एनर्जी खाते हैं कंज्यूमर, 3% एनर्जी लेते हैं प्रोड्यूसर से। 10%, सॉरी 3% बोला, 10%। ये रहा, ये होता है ट्रॉफिक लेवल। पहला ट्रॉफिक लेवल
प्रोड्यूसर, दूसरा होगा प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरा सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे क्वाड्रेटिक कैसे चलता रहता है। इसमें आता है डिक्रीजिंग इन एनर्जी, पहले 1 जूल, देखो 10% एनर्जी यहाँ पर इतनी थी, ठीक है, फिर इसके ऊपर गई तो और 10% कम, फिर ऊपर गई तो फिर कम, फिर ऊपर गई तो फिर कम, ऐसे डिक्रीज होती रहती है। यूजुअली हमारे पास 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी मतलब मेनली हमने एंड में ह्यूमंस आ ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से ट्रॉफिक लेवल में, और ह्यूमंस को कोई खाता नहीं है, इस वजह से 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। अब आता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। जब आपने देखोगे जब भी हम खेती करते हैं तो हम कुछ पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ठीक है, कुछ पेस्टिसाइड डालते हैं, कुछ वेडिसाइड्स डालते हैं, बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं। जब वो केमिकल्स उसमें रह जाते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना वो बढ़ता जाता है हार्मफुल केमिकल्स का नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, फूड चेन में, उसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मतलब सिंपल सी फूड चेन लेते हैं, लाइन, वो लाइन को कौन खाएगा, पहले ग्रास लेंगे, ग्रास को खाया काऊ ने और काऊ को खा लिया लायन ने, मान लेते हैं, ठीक है। तो ग्रास जो होगी ना उसके पास मान लो उसके अंदर जो क्या कहते हैं केमिकल्स थे वो 1% थे, है ना, 1% ही थे, पर वो काऊ में जाके कितने हो गए, काऊ में जाके 10% हो गए, फिर लाइन में जाके क्या हो गया 100% बढ़ गया, है ना। तो इससे क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, बढ़ती किस चीज़ का, जो केमिकल्स है उसका, इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जब ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तब इसके साथ साथ जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ना उनको वो भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल का, जैसे कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल लायन है, ठीक है। फूड वेब आ जाते हैं। फूड वेब सिंपल है, इंटर द नेचुरल लार्ज नंबर्स ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्ट टू फॉर्म अ फूड वेब। जब छोटे छोटे फूड चेन्स कनेक्ट होकर एक बड़ी सी चीज़ बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पर इसमें हम एक मेजर प्रॉब्लम क्या पड़ेंगे जिसका नाम है ओजोन लेयर। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। बहुत पिछले साल भी आ चुका है ना, इस वजह से बता रहा हूँ। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर होती है एक हमारी क्या कहते हैं एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, 7 लेयर है, उसमें से एक लेयर है ओजोन लेयर, जो कि यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से क्या होती है, डिप्लीट होती जा रही है। क्यों होती जा रही है, क्योंकि हम जो है ना कुछ वो कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि हवा में जाके उसे डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लीशन हो रहा है उसका, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, यूवी रेस हमें कैंसर कर सकती है, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारी कर सकती है, यहाँ तक कि हमारा डीएनए भी डैमेज कर सकती है। इससे कौन रोक रहा है, ओजोन लेयर रोक रही है। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी भी करी गई थी 1985 में, है ना, फर्स्ट पहली बार देखा गया जहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है। ये हो रहा है, एक केमिकल आया है जिसका नाम है कार्बन, जिसकी वजह से हो रहा है, और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। इसीलिए हमारे UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने क्या करा कि इसके खिलाफ एक वो निकाला, क्या कहते हैं, सभी कंट्रीज ने बताया, बहुत सारी चीज़ें करी बचाने के लिए इसको, है ना। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये डिप्लीट कैसे हो रही है, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। देखो डिप्लीशन ऐसे हो रहा है कि ओजोन लेयर होती है O3, है ना, जब इसके ऊपर यूवी रे पड़ती है, यूवी रे पड़ती है, ये वी है, यूवी रे पड़ती है तो क्या हो जाती है, O2 प्लस O में टूट जाती है। ये क्या हो गया, इसका डिप्लीशन हो गया। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब ये O2 जो होती है वो हमारी एक ऑक्सीजन से मिल जाती है तो वो O3 बना देती है, ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ओजोन एंड एटम। ये तो है ही ओजोन लेयर के डिप्लीशन, पर मेन डिप्लीशन जो आपको लिखना है वो लिखने करता है O2 O प्लस O। हमारी ऑक्सीजन 2 हिस्सों में टूट रही है ना, जब ऑक्सीजन टूटी तो ओजोन लेयर बन ही नहीं रही ज़्यादा, है ना। जब 1 ऑक्सीजन रहेगी तो कैसे बनेगी ओजोन लेयर, इसी वजह से ओजोन लेयर फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो मेन क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये वाली याद कर लेना, क्या ये इक्वेशन,
और ये क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं गार्बेज डिस्पोजल पे। हमारे पास बहुत सारा वेस्ट है, इतना वेस्ट है कि पूछो मत ही, है ना। उन वेस्ट को दो जगहों पे बांटा गया है। एक तो होता है बायोलॉजिकल, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। पहले वेस्ट में हमारा जो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो डिकम्पोज हो सकता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक हो गया फ्रूट, वेजिटेबल पील, कॉटन, जूट, पेपर, ये सब चीज़ हो गई, है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो कि जो हमारे डिकम्पोजर हैं वो डिकम्पोज नहीं कर पाते उन सब्सटेंस को, लाइक प्लास्टिक, प्लास्टोनिन, मेटल्स हो गए, है ना। ये रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर आती हैं। इसी के साथ हमने 10 मिनट के अंदर ये वाला चैप्टर कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा और इसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।